जी बच्चों, एमडी कैट स्टूडेंट्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, हीलर्स, आपके पेपर में 15 डेज रिमेनिंग हैं। अब हमने इन 15 डेज को कैसे गुजारना है, हम इस चीज़ को देखेंगे। बहुत हमने दुआएं की हमारा टेस्ट डिले हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुन ली, हमारा टेस्ट डिले हो गया, हमें उम्मीद मिल गई कि अब वक्त है, हम और पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, आपने जो मेहनत की उसकी अलग इम्पॉर्टेंस थी, लेकिन जब हमारे पास लास्ट के 15 डेज़ हैं उसकी अलग इम्पॉर्टेंस है। हम लास्ट के जो 15 डेज़ हैं उनको अच्छे से अच्छा प्लान करेंगे। अभी आपको प्लान सारा दिया जाएगा ताकि तैयारी जो है वो हमारी बेहतर तरीके से हो सके। इन 15 डेज़ के अंदर आप देखेंगे हमारे मैक्सिमम एफएलपीज भी हो जाएंगे और हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। ये एक किस्म का फाइनल राउंड होता है जो हमारे पास लास्ट 15 डेज़ होते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट द लास्ट 15 डेज स्केड्यूल। ये आपकी फाइनल रिवीजन है। आपके पास 15 डेज हैं, साथ हम डेज को काउंट भी कर लेंगे ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। आपके जो लास्ट के 15 डेज हैं उसको कुछ हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। आपने बायो को पकड़ना है, 3 दिन में हमने बायो को कंप्लीट करना है। 3 दिन में जब हमने बायो की रिवीजन कंप्लीट कर ली है तो उन 3 डेज में हमने साथ एक एफएलपी भी उठाना है और उसका बायो का पोर्शन करना है। जब हमारे पास फर्स्ट डे होगा बायो की रिवीजन का, लेट सपोज आज मेरा फर्स्ट डे, तो मैंने क्या किया, साथ एक एफएलपी उठाया, मॉक टेस्ट, पास्ट पेपर, वटेवर, मैंने उसको उठाया और उसका बायो का पोर्शन कर लिया। मेरा नेक्स्ट डे भी बायो की रिवीजन का, मैंने उस दिन पर फिर से बायो की रिवीजन की। मैंने उस दिन भी क्या किया, ना पास्ट पेपर उठाया, एफएलपी, मॉक टेस्ट, उसका बायो का पोर्शन प्रैक्टिस कर लिया। सेम थर्ड डे पर भी हम इसी तरह करेंगे, बायो की रिवीजन और कोई भी पास्ट पेपर उठाएंगे और हम उसका बायो का पोर्शन करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो फर्स्ट डे पर आप लोगों ने एफएलपी किया है उसका बायो का पोर्शन कर लिया, सेकंड डे पर पेपर चेंज होना चाहिए हो आपके प्रोविंस का। 3 डेज 15 डेज में से हम माइनस कर लेते हैं, हमारे पास 12 डेज बच जाते हैं। केमिस्ट्री पर हम क्या करेंगे, 3 डेज रिवीजन। इसी तरीके से फर्स्ट डे पर रिवीजन करेंगे, साथ एक एफएलपी उठाएंगे, केमिस्ट्री का पोर्शन करेंगे। वही एफएलपी उठाइएगा जो आपने बायो का पोर्शन जिधर से किया, आज उसका केमिस्ट्री का पोर्शन हम करेंगे। नेक्स्ट डे पर फिर केमिस्ट्री की रिवीजन, नेक्स्ट पेपर का केमिस्ट्री का पोर्शन, थर्ड डे पर भी केमिस्ट्री की रिवीजन और केमिस्ट्री का ही पोर्शन उस पास्ट पेपर का। बायो के लिए भी मैंने 3 डेज रखे, केमिस्ट्री के लिए भी मैंने 3 डेज रखे हैं, फिज़िक्स के लिए हम 2 डेज रख लेते हैं क्योंकि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं ज़्यादा, हमारे पास फार्मूलाज वगैरह, तो वो जल्दी रिवाइज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड बायो, थेरी कम होती है। इसी तरह आप लोगों ने वही मॉक उठाने हैं और एफएलपीज उठाने हैं, फर्स्ट डे पर भी फिजिक्स का पोर्शन और सेकंड डे पर भी फिजिक्स का पोर्शन। हम हाफ डे, सॉरी 1.5 डे इंग्लिश को दे लेते हैं, उसमें हमने सारे रूल्स करने हैं, सारे अपने ग्रामर के जो भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करना है और उन्हीं मॉक्स में से इंग्लिश का पोर्शन अटेम्प्ट करना है। हाफ डे हम दे लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग को, उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, वो तो हाफ डे से भी कम टाइम लगता है उसके ऊपर। तो ये हमने प्लान कर लिया कि ये हमारा क्या था, फर्स्ट राउंड था, ठीक है, जिसमें हमने 3 डेज बायो को दिए थे, 3 केमिस्ट्री को, 2 फिजिक्स को, 1.5 डे इंग्लिश को और हाफ डे लॉजिकल रीजनिंग को। साथ साथ हमने अपना प्रोविंशियल पास्ट पेपर जो है उसको भी प्रैक्टिस किया था। मज़ीद हमारे पास डेज़ बच गए हैं क्योंकि हमने 15 डेज़ कहे हुए हैं और ये तो डेज़ 15 नहीं बनते, तो अब हमने बाकी डेज़ में क्या करना है। अब ये देख लें आप लोग कि हमारे पास एक रिवीजन हो चुकी है अलॉन्ग विद 3 एफएलपीज। हमने आगे क्या करना है, आगे हम क्या करेंगे, बायो और इंग्लिश पे लगा लेंगे एक दिन, उनकी रिवीजन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे पे जब हमने उनकी रिवीजन की, जब हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो हम रिवीजन्स करेंगे उस दिन में हमने एक दिन में एक पास्ट पेपर करना है, एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे जिस तरह हमने अपना एमडी कैट सोचा हुआ है। आपने फुल एक एफएलपी अटेम्प्ट करना होगा। अब ऐसे नहीं कि मैंने फर्ज करे बायो और इंग्लिश की रिवीजन किया तो मैं उस पोर्शन को करूँ, नहीं, एक राउंड कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड राउंड में हमने पूरा पूरा पेपर करना है। उसके बाद आप रिवाइज कर लें फिजिक्स को, फिर हम रिवाइज करेंगे केमिस्ट्री को, और फिर हमारे पास जब 15th डे आएगा हम फिर से अपना पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो 15 डे स्ट्रैटेजी है
ये लाज़मी नहीं है कि आप लोग लास्ट के 15 डेज़ पे करो। आप लोग 1-2 दिन उसको पहले कर लो ताकि हमारे पास लास्ट के जो है 2-3 डेज़ बच जाएँ और हम उनको और बेटर तरीके से यूज़ कर सकें। ये जो 15 डेज़ थे इसके अंदर आप लोग देख लें कि हम लोगों ने 2 मरतबा रिवीजन भी कर ली और अपने पेपर्स को प्रैक्टिस भी कर लिया। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू अबाउट द डे बिफोर MCAT and how to solve MCAT paper to get maximum score. Stay tuned till then. Allah Hafiz.